नमस्कार गोविंद भैया, एक बार फिर से आपका स्वागत है तान्या क्यूर बाय नेचर में। धन्यवाद नमस्ते, दीदी। हमारे हमारे दर्शकों को भी तमाम नमस्ते बोल दीजिए। जो भी दर्शक हैं, भाई बहन हैं, बड़ी भाई जो बड़ी माताएं हैं, उनको चरण स्पर्श। बड़े भाई बंधुओं को नमस्कार। मैं भाई गोविंद शरण प्रसाद, भाई राजीव दीक्षित जी का एकलव्य बनने का प्रयास कर रहा हूँ, और इस चीज के लिए मैं तान्या दीदी का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना मंच मुझे दिया। मेरे जो भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के लिए जो एक पहल चलाई है, उस पहल में दीदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं दीदी के चैनलों को देखता हूँ, वहां से बहुत कुछ ज्ञान भी मिलता है, बहुत ज्यादा। तो मैं चाहता हूँ कि जो एक भाई एक बहन की मदद कर सकता है, उस सिलसिले में दीदी से बात हुई थी। तो दीदी ने कहा कि ठीक है भैया, मैं आपके साथ मिलके आपकी आवाज को, संदेशों को भाई बहनों तक पहुंचा सकती हूँ। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ दीदी को। आप सभी को वंदे मातरम, जी चरण स्पर्श। जो बड़े हैं उनको, छोटे हैं सो प्यार। सबसे पहली और आखिरी विनती यही करूंगा कि आप भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को खास करके अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो पटियाला व्याख्यान, पूना व्याख्यान और चेन्नई व्याख्यान, जो लगभग लगभग 24 घंटे के आसपास, 25 घंटे के आसपास है, उसको एक बार ध्यान से जरूर सुन लें। उसमें आपको पूरे के पूरे स्वस्थ रहने के सारे जीवन के सार मिल जाएंगे। और उसके बाद भी कुछ रह जाता है, तो बहुत सारे भाई बंधु हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप उनके सानिध्य में आ जाएं, अपने नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सकों के सानिध्य में आ जाएं। उससे आपका जीवन सुखमय बना रहेगा। जी। तो भैया आज क्योंकि ये पूरा हफ्ता जो है ये स्त्रियों पे डिवोटेड है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है, तो मैं चाहूंगी कि हम औरतों के ऊपर थोड़ा ज्यादा चर्चा करें, क्योंकि एक औरत है वो घर में रहती है, ज्यादातर मोस्टली हाउसवाइफ के ऊपर आज जो भी होगा ये हाउसवाइफ से रिलेटेड है, प्लस वर्किंग लेडीज पर भी है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स होगी, जो जितनी भी औरतों की कॉमन प्रॉब्लम्स होती है भैया, क्योंकि काम करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि लेडीज के सर में अचानक से बहुत तेज दर्द उठता है, और उस वक्त उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करे, तो कभी कभी चक्कर आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो होती रहती हैं औरतों के साथ। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उनके किचन में ऐसा क्या है कि वो तुरंत बनाए और तुरंत उसको खाएं या पिए, और उससे उनको तुरंत जो है आराम मिल जाए, तो ताकि अपनी वो दिनचर्या जो है वो ठीक तरीके से कर सके। दीदी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताता हूँ कि जैसे आपने बोला कि वुमेन्स वीक चल रहा है, महिलाओं का सप्ताह चल रहा है, तो मैं तो ये कहूंगा कि ये तो उनका पूरा जीवन ही होना चाहिए। मतलब ये पूरा जीवन मतलब उनके लिए तो नारीत्व जीवन का कर्ज कोई भी इंसान उतार नहीं सकता। चाहे वो नारी बहन के रूप में आई हो, माँ के रूप में आई हो, बेटी के रूप में आई हो, धर्म पत्नी के रूप में आई हो, बहन के रूप में, किसी भी रूप में नारीत्व जीवन जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में अगर आज मैं हूँ, आप हैं, तो ये सिर्फ नारीत्व जीवन के कारण है। तो ये जागरूकता सप्ताह जरूर चले, वो अलग बात है, लेकिन सम्मान, नारी का सम्मान करना, ये पूरे जीवन चलना चाहिए, हर पल चलना चाहिए, हर क्षण चलना चाहिए। ये मेरी एक अलग से विनती है। और जैसे आपने बताया दीदी कि सर का दर्द, तो मैं छोटी छोटी चीजें जो आप बता रही हैं उसके लिए, रसोई घर में सर दर्द के लिए जो सबसे अच्छी मेडिसिन है, उसका नाम है सौंठ। जो सूखा अदरक, सौंठ, भाई राजीव दीक्षित जी ने भी बताया अपने व्याख्यानों में, और उसी व्याख्यान को सुन के मैंने आगे कई लोगों को बताया, तो इसका बहुत ही बेहतरीन परिणाम है सौंठ का। तो 2 चुटकी सौंठ, 2 चुटकी काला नमक, गुड़, मिश्री या चीनी, गुड़, मिश्री या चीनी, तीनों में से कोई चीज दो दो चुट मतलब लेके 2 2 चुटकी, इसको 1 कप पानी में उबालना है। इतनी देर उबालें कि अच्छा उबाल आ जाए, और उसको चाय की तरह पिए। एक बार पीते हैं आराम नहीं मिलता, दूसरी बार पी लें आराम जरूर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा तीसरी खुराक की जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती सर दर्द में। रसोई घर की ये सबसे बेहतरीन, क्योंकि अभी पिछले 5 साल में इस उपाय को करके बहुत सारे भाई बंधु, सिर्फ बहनें ही नहीं, भाइयों को, बच्चों को, किसी को भी सर का दर्द हो रहा हो, क्योंकि सर का दर्द ज्यादातर
गैस के कारण होता है ज्यादातर। जी। और इसमें अगर हम अजवाइन थोड़ी सी मिलाएं, क्योंकि जहाँ तक मुझे भी पता है थोड़ा कि इसमें अदरक, सौंठ, अजवाइन और काला नमक और गुड़ या चीनी मिला के उससे पेट मतलब गैस भी खत्म हो जाती है और दर्द भी चला जाता है। हाँ जी दीदी। ओके। इसके बाद जो है औरतों को अक्सर कमर दर्द की समस्या रहती है, क्योंकि वो बच्चों को उठाना, घर का काम करना, झुकना, कई बार ऐसा होता है क्योंकि कमर में बोझ हो जाती है या आपको अचानक से दर्द उठता है, तो उसके लिए कुछ इंस्टेंट आपके पास है ऐसा जो आप बता दें तो इमीडिएटली वो यूज करके थोड़ी देर की उनको राहत मिल जाए, फिर उसके बाद वो अपना जो करना है उनको ट्रीटमेंट वो कर सकती है। एकाएक शरीर में कहीं भी दर्द उठे, मांसपेशियों का दर्द हो, चोट का दर्द हो, हार्ट का दर्द हो, सर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, किसी भी काम को करने से दर्द हो गया है, कहीं भी दर्द हो, तो अपने रसोई घर में जो सबसे अच्छी औषधि है, ऐसे तो बहुत हर औषधि में दर्द नाशक गुण है जो गर्म प्रकृति की होती है, जो गर्म प्रकृति की होती है उसमें सब में दर्द पेन किलर के गुण पाए जाते हैं। लेकिन जो हमने इस्तेमाल करना है, हल्दी, मेथी, सौंठ, 3 चीजों का मिश्रण, हल्दी, मेथी, सौंठ, 2-2 चुटकी हल्दी, मेथी, सौंठ को 1 कप पानी में या 1 कप दूध में इतने अच्छे तरीके से उबालना है और उसको गरमा-गरम, ज्यादा गरम नहीं ना ज्यादा ठंडा, गरम-गरम पीने से 1 खुराक, 2 खुराक, 3 खुराक, 4 खुराक, 5 खुराक तक आप लगातार ले लें, किसी भी तरह का भयंकर से भयंकर दर्द नष्ट हो जाता है। ये इसकी एक घटना है कि हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के ग्रुप में एक बहन थी, उनका बहुत बड़ा ताला उनके अलमारी के ऊपर से उनके पैर पे गिर गया। तो बहुत भयानक दर्द से परेशान थी, डॉक्टरों के पास जाने का था, तो उन्होंने कहा चलो ग्रुप में पूछ लेते हैं। तो फ़ोन आया मेरे पास, मैंने कहा दीदी कुछ मत करो, फटाफट जल्दी-जल्दी 2 चुटकी हल्दी, मेथी, सौंठ 1 कप आधे कप पानी में उबाल के बार-बार पियो, बार-बार पियो। अगर आप एक तेल बना सकती हो तो ठीक है, लेप बना सकती हो तो ठीक है, नहीं बना सकती तो इसी पानी से सिकाई भी करो। तो चोट के दर्द को तो मतलब लेप भी बना सकते हैं, हल्दी, मेथी, सौंठ को सरसों का तेल, चूना है तो चूना मिला दिया, शहद है तो शहद मिला दिया, हल्का गुनगुना करके लेप बना के पट्टी कर दी। तो ये पट्टी करना हर जगह है, अगर कमर में दर्द है तो वहां भी लगा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, हल्का गुनगुने से मसाज करनी है या अजवाइन या नमक की पोटली बना के सिकाई करें। नहीं भी कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस काढ़े को, मतलब काढ़ा भी नहीं कह लें, बस हल्दी, मेथी, सौंठ को 1 कप पानी में उबाल के चाय की तरह बार-बार पिएँ, बार-बार। ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को ये गरम कर जाएगा, ठंडा कर जाएगा, वो गरम और ठंडा तो हम बाद में भी ठीक कर लेंगे, लेकिन दर्द का जाना बहुत ज़रूरी है। दर्द जाने के बाद आदमी को रिलैक्स मिलता है, तो फिर उसके बाद हम अगर बाय द वे किसी को लेने से, जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये मुझे मालूम है कि ये बात कहीं और भी कई लोगों को पहुँचेगी। कई लोगों के मन में शंका होगा कि नहीं इतना गर्म इतनी जल्दी-जल्दी क्यों पिए? मैं कहा ठीक है जी, नहीं कोई बात नहीं। जब एलोपैथी का जो आपकी एलोपैथी की मेडिसिन्स होती है, पेन किलर होता है, आप खाते हो, एक गोली से नहीं आराम पड़ता, दूसरी गोली खाते हो, दूसरी गोली से आराम नहीं पड़ता तो इंजेक्शन लग जाता है, तब नहीं गरम करता। भई अभी आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आप इसको कर लें। उसके बाद आप देख लें, जो भी होता है, अगर ज़्यादा गर्मी हो जाता है, दस्त सपोज़ दस्त लग जाता है। मुझे मालूम है ज़्यादातर ये होता है कि दस्त लग जाते हैं, पेट में मतलब ज़्यादा मोशन आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, उसके बाद थोड़ा-सा जीरा चबा के खा लिया या सौंफ चबा के खा लिया, लेकिन आप दर्द से तो मुक्त हो गए। और अगर मुंह में छाले आ गए तो? मुँह में छाले आते हैं तो उसके बाद घी ले लेते हैं। अभी जैसे जस्ट मतलब 15 दिन पहले की बात है, समा चावला दीदी हैं, डिज़ाइनर हैं, उनका फ़ोन आया था, उनको बहुत ज़्यादा देर दर्द था। उन्होंने कहा भैया मैंने तो आपके हल्दी, मेथी, सौंठ का किया था लेकिन आराम नहीं पड़ा। मैंने कहा दीदी एक काम करो, वो फिजियोथेरेपी के पास गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने फिजियोथेरेपी कराया तो उसके बाद उनका दर्द बहुत भयंकर हो गया था और चलना-फिरना मुश्किल हो गया था। मतलब फिजियोथेरेपी कराने के बाद। तो 2 बार एक उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ जाके इलाज कराएँ, तो फ़ोन आया कि भैया क्या करूँ? मैंने कहा जी दीदी आप इसको ले लो हल्दी, मेथी, सौंठ को। तो उन्होंने 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, मैंने शाम को फ़ोन किया, दीदी कैसी हो? कही भैया आराम नहीं मिला। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, आप 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच सौंठ और अजवाइन
ये डाल के 4 लीटर 2 लीटर 3 लीटर पानी में डाल के खूब अच्छे से उबाल लो और ये पानी पूरे दिन में खत्म करना है। उन्होंने खत्म कर दिया, उनका दर्द खत्म हो गया, लेकिन उनको छाले हो गए। जैसे आपने बोला तो उनको छाले हो गए। तो उनको ये था कि इस वक्त मेरा दर्द तो जाए, क्योंकि एलोपैथी की पेन किलर खा रही हूँ, उससे आराम नहीं मिल रहा है, मैं चल फिर नहीं पा रही हूँ, उससे आराम, मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई थी। तो छाले का इलाज उन्होंने फिर, जैसे मिलते रहते हैं, हर वक्त बात होती रहती है, तो इसलिए उनको मालूम है। तो छाले का सबसे सरल उपचार जो है अपने रसोई घर में, वो है घी या शहद। कुछ ना मिल रहा हो तो घी और शहद लगाते रहें, छालों का हो जाता है। नहीं तो किसी भी पेड़ के पत्ते, ऐसे पेड़ जो फल देते हो और जिनके हम फल खाते हैं, उनके पत्तों को चबाना चाहिए। चाहे वो जामुन का हो, आम का हो, अमरूद का हो, अंगूर का हो, मतलब फल के, फल देने वाले पेड़ के पत्तों को चबा के उसका रस पीने से छाले नष्ट होते हैं। नहीं तो शहद मैं लगा ले। अब हाँ, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ भैया। मुझे भी छाला हुआ था, बहुत भयंकर छाला हुआ था मुंह में। तो मुझे जो बताया गया था वो था कि मक्खन मक्खन की तासीर होती है ठंडी। तो हाँ मुझे जी। बोला गया था कि आप मक्खन को मुंह में डाल के उसको चलाइए अच्छी तरह से, तो उससे आपका जो छाला है वो उसमें काफी राहत हो जाएगी। प्लस आप ऊपर से जो है खीरा वगैरह खाइए, मतलब 3-4 खीरे खाओ अच्छी तरह से, उससे ठंडक पहुंचेगी, क्योंकि वो गर्मी बढ़ गई है ना अंदर, तो उसको ठंडा करना है। उसको ठंडा करने के लिए आपको ठंडी चीजें डालनी है। तो आपका घी भी ठंडी तासीर का है ना, घी ठंडी तासीर का है, मक्खन ठंडी तासीर का है। शहद का मुझे नहीं पता, शायद शहद गर्म है भैया, गर्म है कि ठंडा है? शहद गरम है दीदी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो घी जो है गर्म तासीर की होते हुए भी हमारे शरीर की गर्मी को नहीं बढ़ाता, वो हमारे दवा के असर को बढ़ाता है और दवा की पावर को बढ़ाता है। शहद भी उसी तरीके से है। आप आयुर्वेद में जब जाएंगे तो बहुत सारी जगहों पे देखा जाएगा कि इसको शहद के साथ सेवन करना है। तो शहद के बारे में जब मैंने देखा, आयुर्वेद को पढ़ा था, तो मैं देखो हर दवाई के पास बहुत ज्यादा चीजों के साथ, बच्चों, छोटे बच्चे हैं उनको शहद में मिला के चटाओ, हमेशा ज्यादातर आपको यही मिलेगा, शहद में मिला के चटाओ। तो ऐसा क्या है शहद में? तो मेरा मानना है शहद एक ऐसी चीज है जो जीभ पे जाती है, तो जीभ की आसपास जितनी लार ग्रंथियां हैं, उन सारी लार ग्रंथियों में एक्टिव हो जाता है। उसमें रस बहुत ज्यादा बनता है शहद को चाटने से। बाकी आप उसके अलावा कोई दूसरी चीज, आप गुड़ खाओ, तो आपको ज्यादा गुड़ खा लोगे तो आपको मुंह में खराब लगता है, लेकिन शहद अगर थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो उतना दिक्कत नहीं होता जीभ पे। इसलिए शहद के साथ, तो शहद से भी छाले, और शहद में जख्म भरने की शक्ति होती है, घी में जख्म भरने की शक्ति है। अगर आपको कहीं भी बाल तोड़ हो गया, कहीं जख्म हो रखा है, घाव हो रखा है, कुछ नहीं लगा सकते, आप सुबह की लार नहीं लगा सकते, तो सिर्फ गुनगुना घी लगाते रहने से जख्म भर जाते हैं। जी, ठीक है। तो ये सब चीजें तो खैर हमारे घरों में मिल जाती हैं, तो ये जितनी भी लेडीज हैं उन लोग को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि सर में अगर दर्द है तो सौंठ जरूर रखिए अपने घर में। अगर आपके सर में दर्द होता है तो सौंठ, काला काला नमक, ना आपने बोला है काला नमक, अजवाइन, हाँ। मेथी, ये सब चीजें हमेशा होनी चाहिए घर में, क्योंकि कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। जरूरी नहीं है, औरतें, आदमियों को भी ऐसी तकलीफें होती हैं, उनको भी होता है ऐसा, तो उनको भी फायदा होता है इसमें। इसके बाद भैया, दीदी हाँ जी बोलिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं भाई राजीव दीक्षित जी को सुनता था, तो पहली बार जैसे सुना तो अजमाइन के बारे में सुना, मेथी के बारे में सुना, तो मैं वो पहला बंदा था जो अपने बैग में एक छोटी डिब्बी अजमाइन, मेथी के दाने और ये सब चीजें आज भी मेरे बैग में कुछ रह नहीं। खैर अब तो थोड़ा सा ज्ञान, मतलब ज्ञान कहते हैं, ज्ञान नहीं, यादाश्त थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, बहुत सारी चीजें मालूम हो गई, इसलिए अब नहीं रखता। लेकिन एक फिटकिरी जो है अपने बैग में जरूर रखता हूँ। ये मेरा अपना है, फिटकरी का एक अलग अनुभव है तो उसके लिए। लेकिन मैं शुरू में यही करता था कि अजवाइन रखता था, मेथी रखता था। मेरे ऑफिस में कोई लड़का बोलता था भैया सर में दर्द हो रहा है, तो मैं मेथी के दाने लेता था, राजीव भाई ने जैसे बताया था उस तरीके से टेप से उसके सर पे चिपका देता था। कहीं वो कहता था दर्द हो रहा है, उसके बाद 5 मिनट के बाद वो दर्द गायब हो जाता था। तो कहने मतलब हमने किया भी है हर चीज को, जैसे जैसे सुना उसके बाद जाना, जिसका जो उपयोग जाना। मतलब मान लिया कि आज हमने किसी से बात सुनी कि मतलब मेथी को पॉइंटेड पेन खत्म करने की शक्ति है। पॉइंटेड पेन, अगर कहीं एक पॉइंट पे दर्द हो रहा है तो आप मेथी के दाने को चिपका लो तो दर्द खत्म हो जाता है। तो मैंने इसको किया भी, अगर पढ़ा सुना तो किया, क्योंकि मुझे मालूम है अगर चिपका भी दिया है तो नुकसान तो होना नहीं। भाई घर की चीजें हैं, नुकसान कर नहीं सकती। इसलिए घर की चीजों का ज्ञान जब भी कभी इंसान को मिले, जो रसोई घर की,
जिसको आप रेगुलर वे में देख रहे हैं। मैं किसी आयुर्वेदिक औषधि की बात नहीं कर रहा, किसी ऐसी जड़ी बूटी की बात नहीं कर रहा जिसके बारे में आपको जानकारी है नहीं है, उसके बारे में मैं नहीं कहता कि आप उसको अप्लाई कर लो, लेकिन जो अपने रसोई घर में है उसको आपको असर दिखाए या ना दिखाए वो अलग बात है, लेकिन एक बार अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि वो घर की चीजें नुकसान नहीं करेगी। या नुकसान नहीं करेगी। मेथी तो पेट दर्द में भी बहुत बढ़िया काम करती है, मैंने खुद भी ट्राई किया। हाँ जी। हाँ जी सर, एक और चीज है कि औरतें जो हैं, ज्यादातर मैंने नोटिस किया है, औरतें सेंसिटिव होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, भावुक होती हैं और अपने परिवार के बारे में बहुत ज्यादा चिंता भी करती हैं। तो मैंने अक्सर जो हाउस वाइफ होती है, वर्किंग लेडीज की बात नहीं कर रही, उनको तो वर्क स्ट्रेस रहता है, लेकिन जो घर में रहती हैं औरतें, वो अपने परिवार की चिंता से इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो कभी कभी डिप्रेशन में चली जाती है। उन्हें खुद पता ही नहीं चलता कि वो डिप्रेशन में है और उनकी बिहेवियर में चेंजेस आने लगता है, एक अलग सा उनका मतलब बिहेवियर चेंज होता है जो वो पहचान नहीं पाती हैं और वो घबराहट और एक डर मन में हमेशा बना रहता है कि मेरे परिवार पे कोई बुरा ना हो जाए। तो ऐसी औरतों को आप क्या बोलोगे भैया कि किस तरह से अपने मन को, अपने दिमाग को शांत रखें? दीदी, मन को और दिमाग को शांत करने के लिए जो अपने रसोई घर में सबसे अच्छी औषधि है उसका नाम है देसी गाय का घी। देसी गाय का घी आपके पूरे ब्रह्मांड में, मैंने आयुर्वेद के अध्ययन के दौरान ये पाया गया कि जो जिस दवा का असर दिमाग में पहुंचाना होता है, जैसे मान लिया कि हमें दिमाग में ठंडक चाहिए और उस दवा का असर ठंडेपन का है और उसको वो असर का जो मेन काम हो दिमाग में जाना चाहिए, वो सिर्फ घी के माध्यम से अनुपान करने से होता है। तो मैंने फिर इस चीज को देखते हैं कि घी में इतनी शक्ति है कि यही एक ऐसी चीज है कि जो दिमाग में जाती है। तो भाई राजीव दीक्षित जी ने भी अपने व्याख्यान में बताया है कि देसी गाय का घी ही एक ऐसा तत्व है जिसे नाक में डालने से दिमाग के हर नस नाड़ियों में पहुंचता है। उसके अलावा कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी जो दिमाग की बारीक नसों में पहुंच सके। देसी गाय का घी रात में नाक में 2-2 बूंद डालना चाहिए। साथ ही अपने रात्रि दूध में, जो रात का दूध लेती हैं, उसमें घी डालकर पिएं। देसी गाय का घी 1 चम्मच, आधा चम्मच जरूर डाल के पिएं। और रसोई घर की औषधियों में जो हमारे मानसिक शांति प्रदान करती है उसका नाम है तेज पत्ता। तेज पत्ते का चूर्ण, बारीक चूर्ण बना के उसको दूध में या पानी में उबाल के उसमें थोड़ा सा घी मिला लें और उसको पिएं। इससे घबराहट, बेचैनी नहीं होती। जी। मैंने ये भी सुना है भैया कि जो दिमाग होता है ये एक्चुअली ये कफ से बना होता है और इसमें तरावट की हमेशा जरूरत रहती है। इसमें प्रॉब्लम तभी शुरू होती है जब आपके एसिड लेवल बढ़ जाता है, तब आपका दिमाग जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता, परेशानी, कंसंट्रेशन ना होना, बीमारियां शुरू हो जाना, न्यूरो डिसऑर्डर्स होना, ये सारी प्रॉब्लम जो है ये आपके ब्रेन में अगर एसिड बढ़ जाए तभी होता है। तो एसिड को कंट्रोल रखने के लिए सबसे बढ़िया चीजें जो है भैया ने बताया, घी, वो तो सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है। और अगर आपको आप अपनी डाइट में जो है वो आलमंड ऐड कर सकते हैं। आलमंड जो होता है जिसको हम बादाम कहते हैं, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है दिमाग के ऊपर। रोज रात को भिगो के रखो और सवेरे के टाइम आलमंड का चूरा बनाओ और उसके साथ मिश्री ऐड करो और मिश्री ऐड करने के साथ उसके अंदर थोड़ा सा एक चीज और बताई थी मेरे को, मक्खन ऐड करो, क्योंकि मक्खन जो है ना वो भी दिमाग के लिए बहुत बढ़िया तरावट का काम करता है और ये ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है। तो इन चीजों को अगर खाया जाए तो इससे जो है ब्रेन में तरावट आएगी, दिमाग बहुत तेज होगा और शांत होगा। ये मेरी तरफ से है। सभी औरतों को और सभी बच्चों को भी दीजिए, अपने घर के पुरुषों को दीजिए। और अगर रात को नींद ना आए तो इसका पाउडर बना के रखिए, आलमंड का पाउडर, सौंफ का पाउडर और साथ में क्या कहते हैं और क्या बताया था, मिश्री का पाउडर। इन तीनों को बना करके आप दूध में डाल के पी सकते हैं। ये चीजें मेरे को डॉक्टर ने बताई है, इसलिए मैं चाह रही थी कि आपके साथ में थोड़ा ऐड कर दूं तो और लोगों को भी फायदा हो जाएगा इससे। बहुत सारे लोग परेशान है आजकल बहुत है ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम ना, हर घर में एक बंदा डिप्रेस रहता ही रहता है। सिचुएशन को संभालना नहीं आ रहा है आजकल, किसी को ना संभाल नहीं पा रहे हो। डिप्रेशन का मूल कारण है दीदी अपने आप में संतोष का खत्म हो जाना। इंसान में संतोषम परम सुखम का सिद्धांत खत्म हो रहा है, इसलिए डिप्रेशन है। ऐसा नहीं है
मतलब इसको मैं तो कहता हूँ कि सिंपल सा, अगर जिस इंसान में संतोष नाम की चीज आ जाएगी, ठीक है जी, जो हो गया सो हो गया, ये भी खत्म हो जाए, ये बातों का सिद्धांत आ जाए कि रात गई बात गई, हाँ, तो अगर ये दो चीजें अगर अपने जीवन में लागू हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसको डिप्रेशन की समस्या होगी। जैसे आपके साथ कोई घटना हुई, कोई तकलीफ हुई, ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भगवान ने दिया है सब अच्छा होगा, जैसा है अच्छा होगा। ये कुछ चीजें हमारी परंपराओं में जो दादी नानी बोला करते हैं, बताइए ना, आज आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, अपने पूर्वजों की अपेक्षा देख लो कि आज आपको चलने के लिए सुविधा है, ना ज्यादा भार पड़ रहा है, ना कपड़े धोने पड़ रहे हैं, ना ज्वाइंट, मतलब पहले के लोगों को कपड़े भी धोने पड़ते थे, मिट्टी से धोने पड़ते थे, बहुत पानियां भी दूर दूर से भर के लाना पड़ता था, हैंडपंप चलाना पड़ता था। आज मेहनत पहले ज्यादा थी, फिर भी ऐसी कुछ नहीं थी, क्यों? क्योंकि उनको एक चीज में था, संतोषम परम सुखम। अगर किसी के घर में नलका हो, हैंडपंप होता था तो ठीक है, जिसके घर में नहीं होता था तो दूसरे के घर से या दूर से भर के लेके आते थे। तो क्या उनकी औरतें, पहले की माँ बहनें डिप्रेशन में होती थी? नहीं होती थी, क्योंकि उन्होंने एक चीज माना था, बस संतोषम परम सुखम, जी, संतोष। संतोष। और जो है सो है, जो हो गया सो हो गया, आगे अपने लिए सुधार करना है। जी, एक्चुअली जो हो गया उसको लेसन की तरह लो कि लाइफ में हर दिन जो है आपको कुछ सिखा के जाता है। ये डिप्रेस लोगों के लिए है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, और उससे आप जो लर्निंग होता है उसको एक्सेप्ट करिए। ये बहुत कहने में बड़ा आसान होता है भैया, क्योंकि जो गुजरता है ना डिप्रेशन से वही समझ सकता है, क्योंकि हम बहुत से ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं, अचानक किसी का लॉस हो जाना जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनका आपसे बिछड़ जाना किसी भी कारणवश, या आपको ऐसा दर्द मिलना जो आप अनएक्सपेक्टेड पेन आपको है। संतोष तो ठीक है, चलो संतोष हर किसी को रहता है, मतलब अब जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसमें हम संतोष कर सकते हैं कि चलो ये चीज नहीं हुआ, वो चीज नहीं हुआ, किसी ने हमें धोखा दे दिया, ये सब तो हो सकता है। लेकिन अगर आपको अंदर से आपको दुख मिल रहा हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो, तो ऐसे लोगों को जो है वो आप क्या कहना चाहोगे भैया कि वो अपने अंदर से थोड़ा सा अपने आप को सुकून महसूस करें, क्योंकि एक ऐसा दर्द होता है ना कि ये एंड ऑफ द डे हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। लोगों की मृत्यु इसी से हो जाती है कि वो अंदर ही अंदर घुटते हैं, बोल नहीं पाते, और दुख में इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं। क्योंकि ये सिचुएशन से मैंने फेस किया भैया, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये एक ऐसा दर्द है कि आप किसी को बोल नहीं सकते, आप अंदर ही अंदर घुटते हो, अंदर ही अंदर टूटते रहते हो हर पल। पर मैं बहुत स्ट्रांग थी कि मैं बच गई, मैं नहीं टूटी पूरी तरह से, मैं फिर से वैसे खड़ी हुई। लेकिन हर किसी में इतना ताकत नहीं होगा ना कि वो इतना फिर से खड़ा हो सके। दीदी, ये जो सारी चीजें हैं, मैं कह रहा हूँ एक सिंपल, एक भाई के नाते, एक परिवार के नाते, क्योंकि मैंने बहुत ही करीबी से, जब से मैं आया हूँ तो मैंने ये चीज बहुत करीबी से देखना चाह रहा हूँ कि आज हमें जो हमारे अंदर कमी है ना, वो कमी सिर्फ और सिर्फ, अगर सही, आप कोई माने ना माने, पहले पूजा पाठ किस लिए बनाया गया, भजन कीर्तन किस लिए बनाए गए, व्रत किस लिए रखे गए, ये सब सिर्फ इसीलिए रखे गए थे कि आपका मन शुद्ध हो, आपको दुख दुख सहने की शक्ति मिले। ऐसा कौन इंसान है जिसके भाई, चाहे मेरे दादा हो, मेरे परदादा हो, मेरे पिताजी हो, उनके खानदान का हो, सबने कहीं ना कहीं तो छोड़ा है ना इंसान जीवन में, तो हर कोई दुख हुआ है। अपनेपन के भी बिछड़ने का गम हर किसी को हुआ है, ऐसा कोई इंसान नहीं है। आज मेरे सपोज आज मैं हूँ, मेरे अपने दादाजी गए, कोई बात नहीं, अगर चलते हैं ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पिताजी भी मेरा साथ छोड़ देंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी सच्चाई होते हुए भी हम इस चीज को भी अपने आप को वो करें, दुखी रहें। देखो जी दीदी, एक मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन कुछ नहीं रखा। अगर कोई कहता है ना मैं बहुत दुखी हूँ, क्या दुखी हो भैया, ईमानदारी से बता रहा हूँ, कितने दिन तक दुख मनाता है? वक्त एक ऐसा मलहम है जो हर चीज को भर देता है। यही आज किसी की, मतलब एक पति का, मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन बोलते हुए मैं सिर्फ समझाने के लिए, पति का चले जाने के बाद बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है। लेकिन मैं, अगर आप इतिहास गवाह देखो, पीछे किसी की हिस्ट्री देखो, तो साल नहीं, 6 महीने नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल बाद वही फिर दोबारा नाचने लगती है, नहीं लगती? कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? ये आपके ही अंदर है, सिर्फ जगाने की जरूरत है। तो ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि दुखी नहीं होना, मन नहीं दुख होता, मेरे को दुख तकलीफ नहीं होता, सबके लिए होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को नष्ट कर लो। नष्ट करना है तो पहले की तरह सती प्रथा में चले जाओ, या जो भी है। अगर
उसमें नहीं, उस प्रथा को मतलब नहीं कर सकते, तो फिर आप मजबूत बनो ना, शेरनी बनो, लक्ष्मीबाई बनो। क्या लक्ष्मीबाई से ज्यादा दुख है क्या किसी को आज की डेट में? आप ईमानदारी से इतिहास देखिए, लक्ष्मीबाई से ज्यादा दुख है किसी माँ बहन को आज? इस तरीके की हमारी भावना होनी चाहिए, इस तरीके की हमारी भावना होनी चाहिए। सभी औरतों को स्ट्रांग होना चाहिए। खैर वो तो वैसे ही शक्ति हैं, और औरतें तो शक्ति हैं, और आजकल की लड़कियां बहुत अवेयर हैं। तो भैया एक और प्रॉब्लम आज की डेट की बड़ी कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है लड़कियों में, जो टीनेजर्स होती हैं या शादी के स्टेज तक जब पहुंचती हैं, बहुत सी लड़कियों में ये डायग्नोस हो जाता है बिकॉज ऑफ पिकॉर्ड की प्रॉब्लम, उनको सिस्ट बन जाते हैं अंदर। इसका कारण मुझे पता है कि भाई ये खाना खाने की वजह से, गलत खान पान की वजह से होता है, लेकिन कई ऐसे स्टेजेस, ऐसी सिचुएशन होती है कि हम चाह कर भी अच्छा खाना नहीं खा सकते। अब जैसे बच्चे हॉस्टल्स में पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, अपने परिवार से दूर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो इस तरह की परिस्थिति से बच जाए। दीदी ऐसे रसोई घर की मेथी जो एक औषधि है, तो माँ बहनों की सहेली है। रसोई घर की मेथी दाना माँ बहनों की सहेली है। आयुर्वेदिक में शतावरी उनकी सहेली है। और देसी गाय का घी, देसी गाय का घी माँ बहनों की सहेली है। चूना माँ बहनों की सहेली है। चूना, अब इन्हीं चारों चीजों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देसी गाय का घी इसलिए कि हर माँ बहन बेटी को जीवन के महीने के 4 से 5 दिन मासिक धर्म के दौरान गुजरना पड़ता है। उन दिनों में होने वाली तकलीफ को नष्ट करने की सबसे उत्तम औषधि है, वो है देसी गाय का घी। लेकिन इस देसी गाय के घी को गर्म पानी में चाय की तरह मतलब पीना है मिलाकर। मात्रा अपनी इच्छा अनुसार 1 चम्मच, आधा चम्मच, जो भी आपकी है उसके हिसाब से मिला के पीना चाहिए मासिक धर्म के दिनों में। अगर चाहे भयंकर से भयंकर पेन हो, असहनीय दर्द जो इंजेक्शन से भी नहीं जा रहा हो, तो वो नष्ट करता है देसी गाय का घी गर्म पानी में डाल के चाय की तरह पीने से। इसके साथ अब मेथी की बात करते हैं। घी का उपयोग यहाँ पे आपका हो गया कि मासिक धर्म के दिनों के लिए आपकी सबसे बड़ी सहेली साबित हो गई। इसके साथ ऐसा नहीं कि मासिक धर्म में होने वाले दर्द को लेके और भी चीजें नहीं है। अजवाइन है, मेथी है, किलौंजी है, सौंठ है, ये सारी चीजें नष्ट करती है। लेकिन सबसे सरल यहाँ पे एक बात और देखा गया, मेरे अपना अनुभव, जैसे कई बहनों को बताया, तो उन्होंने कहा भैया मेरे पास देसी गाय का घी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो घी उपलब्ध है वो ले लो, भैंस का हो वो ले लो, जो भी घी उपलब्ध है उसको गर्म पानी में घी डाल के पियो, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहे। तो यहाँ पे अगर कोई भाई बंधु सुन रहे हैं कि नहीं जी प्रॉपर देसी गाय का होना चाहिए, उस चक्कर में उपयोग ना कर पाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उपयोग कर सकते हैं। कोई भी घी मिलता है तो गर्म पानी में घी डाल के पीने से। अब रहेगी मेथी। मेथी दाना रात को पानी में भिगो के 1 चम्मच, आधा चम्मच, चौथा पानी में भिगो के सुबह उस पानी को पिए और मेथी दाने को चबा चबा के खाएं। इससे गर्भाशय के सारे विकार नष्ट होते हैं। सबसे सरल, बस मात्रा कम या ज्यादा। तीसरी चीज मैंने बात करी थी शतावरी की, एक आयुर्वेदिक औषधि है शतावरी। इसे भी माँ बहनों की सहेली बोला जाता है। सहेली इसलिए कि हमेशा साथ, आप इसको लंबे समय तक साथ में रखो, कोई नुकसान नहीं करता। बस सहेली को सारे राज मत खोल दो। उसी तरीके से अब इतना भी मत खाओ कि आपको दिक्कत हो, कम मात्रा में आप इसको नियमित तौर पे सेवन करें। कभी भी मासिक धर्म से रिलेटेड, गर्भाशय से के संबंध कोई रोग नहीं होते। अब तो अगर किसी को भैया हो गया, एक चीज और बताओ भैया कि जैसे आपने घी बोला पानी में डाल के पीने के लिए गर्म पानी में, तो उसमें क्या वो कुछ गुड़ या चीनी डाल सकती है, मतलब मिश्री कुछ वगैरह? नहीं, कुछ वैसे नहीं। पीना है? इसमें अगर कुछ और मिला दिया तो वो गलत हो जाएगा। गर्म पानी एक अपने आप में औषधि है, घी अपने आप में औषधि है। हम जो माँ बहनें होती हैं, मैं आयुर्वेद के जो भी सुन रहे होंगे उनको शायद कभी वो लगे, लेकिन मैं नेचुरल से मैं अपनी सोच के हिसाब से बता रहा हूँ। घी जो है पित्त का शमन करती है और पित्त को बढ़ाती भी है। गर्म पानी वात का शमन करती है और पित्त को भी शमन करती है। कफ को शमन करती है गर्म पानी। तो बात जो मासिक धर्म का समय होता है उस वक्त आपके तीनों दोष प्रबल हो जाते हैं, वात, पित्त और कफ।
तीनों प्रबल हो जाते, तीनों का मतलब में एकदम त्रिदोष, उस वक्त त्रिदोष होता है, आपके शरीर में सारे दोष चल रहे होते हैं। वायु का भी, क्योंकि आपका रक्त स्राव हो रहा है, यानी कि वायु बढ़ी है तभी आपका रक्त स्राव चालू हुआ है। अगर वायु नहीं बढ़ेगा तो रक्त जहां पड़ा हुआ है वहीं पड़ा रहेगा, उस थैली का मुंह ही नहीं खुलेगा। गर्मी बढ़ी है, पित्त बढ़ा है, तभी जाके वो थैली का मतलब जो भी होता है, बात पित्त कफ तीनों होता है। मतलब इस सिंपल सी भाषा में मैं बताऊं कि देसी गाय का मतलब गर्म पानी में घी डाल के पीने से मासिक धर्म के दौरान होने वाली सभी असहनीय दर्द को नष्ट करती है, असहनीय दर्द। जी, तो इसको दिन में कितनी बार लेना चाहिए भैया आपके हिसाब से? दीदी अगर एक बार लिया, जैसे एक उदयपुर की बहन है, वो जैसे उनका इंजेक्शन लगते थे हर 3 घंटे पे, हर 3 घंटे पे इंजेक्शन लगता था, हर 3 घंटे पे। अच्छा। तो उन्होंने एक बार पिया तो उनको 4 घंटे का आराम मिला। तो मैंने कहा दीदी जिस तरीके से इंजेक्शन लगा रहे थे उसी तरीके से घी पी लो। तो आज की डेट में पिछले 3 सालों में अब उनको घी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, बॉडी एडजस्ट हो गई है मतलब। जी, और ये जो आप मेथी बता रहे हैं, तो जो बच्चियां दूर रहती हैं अपने परिवार से, तो क्या उनकी मदर उनको मेथी के लड्डू बना के दे सकती हैं? मेथी हो गया, हाँ, तिल हो गया, इनका लड्डू बना के उनको दे सकती हैं, ताकि बच्चियां जो है सवेरे के टाइम एटलीस्ट एक लड्डू खा करके अपने चली जाए पढ़ने, जो भी करती हैं। सर्दियों के मौसम में मेथी के लड्डू बना के खा लें, बहुत अच्छा है। गर्मी के मौसम में मेथी के दाना वो रखें, अपने पानी में भिगो के रख दें, सुबह पानी पी के मेथी दाने को चबा चबा के खा लें। अगर चबाना नहीं पसंद है, जैसे कोई बहनें हैं नहीं पसंद है, तो मैं तो विनती करूंगा कि पसंद कर लो, क्योंकि ये आपकी सहेली है, ऐसी सहेली है जो आपके जीवन में साथ देगी। कई होता है ना, कई बार हमारे सहेली कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी शक्लें उतनी अच्छी नहीं होती लेकिन गुण उसमें बहुत अच्छा होता है, तो फिर भी उससे दोस्ती करके रखते हैं। तो उसी तरीके से इसको रखना है। नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, चबा सकते तो अंकुरन करके ले लें, स्प्राउट बना के ले लें। वो भी हाँ। नहीं कर सकते तो आप अपनी जो उसको क्या कहते हैं, पानी तो पी लिया, मेथी दाने का पाउडर बना के उसको अपने बालों में लगा के बाल धो लो, बालों की समस्या खत्म हो जाएगी। बर्बाद मत करो दाने को। जी, एक्चुअली भैया मैं अपनी बताती हूँ कि मेरा शरीर बड़ा अजीबोगरीब है कि मैं मेथी बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ। मतलब मेथी को अगर मैंने भिगोया और उसको खाया तो मेरे मुंह में छाले आना निश्चित है। इतना गर्मी अंदर, इतनी गर्मी समझ नहीं आता, ठंडा दो तो प्रॉब्लम, गर्म दो तो प्रॉब्लम। तो ज्यादा दीदी मेथी। हाँ जी। मैं थोड़ा सा आपसे मैं कहूंगा कि एक बार आप अपनी बॉडी पे प्रयोग करके देखो। किया आप मैंने, मेथी का सेवन, किया मैंने, मेथी का किया सेवन। किया मैंने भैया। जितनी बार मैं मेथी खाने की कोशिश करती हूँ, सवेरे के टाइम रात भर भिगो के रखती हूँ और सवेरे के टाइम उसको पानी के साथ निकल जाती हूँ। 1-2 दिन तक ठीक रहता है, लेकिन तीसरे चौथे दिन मेरे को छाले आ जाते हैं मुंह पे, फिर मुझे बंद तो करने पड़ते हैं। दीदी भी मैं वही कह रहा हूँ कि आप दोबारा लो मेथी, रात को अपनी खान घी की मात्रा बढ़ा लो। मतलब रात को आप दूध में घी डाल के ले लो, या घी, उसके वजह से मेथी खा लिया, उसके थोड़ी देर बाद आप कोई भी चीज मतलब मिश्री ले लिया, उसको घी में मिला के ले लिया, या धनिया है, धनिया पाउडर हल्का सा भून लिया, उसको घी में मिला के आप उसको सेवन कर लो। धनिया मिश्री घी मिला के सेवन कर लो। क्योंकि अगर आपको पेन, अब आपके शरीर में दर्द है, कहीं बॉडी में पेन है और आपको पेन किलर खाना ही है, भाई मजबूरी है, और किडनी को भी बचाना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आप खुद करें, अगली बार आप अपना अनुभव जरूर बताएं हाँ कि मेथी मैं, खाने के जो। हाँ हाँ, एक्चुअली जब मुझे नेक्स्ट टाइम कभी सर में दर्द उठा, क्योंकि सर में दर्द मुझे होता है कभी कभी, गैस की वजह से भी होता है, बट अगर मुझे कभी होता है बॉडी पेन, कभी कभी ज्यादा एक्सरसाइज हो जाता है, इधर उधर जाते हैं, तो अगर मुझे दर्द हुआ तो मैं ये प्रयोग जरूर करूंगी और आपको बताऊंगी कि इस प्रयोग से मुझे कितना रिलीफ मिला, और उसको मैं घी के अंदर डाल के पीऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वैसे ही खाया तो मुझे तकलीफ कर जाएगा वो, तो मैं घी के अंदर उसको मिला करके और फिर मैं उसको खा करके देखूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कैसा फील हो रहा है, फिर हम उसको क्योंकि लोगों ये से बात बता मैं, सकते हैं। हाँ दीदी मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि भाई राजीव दीक्षित जी के एक व्याख्यान में गौमूत्र के 1 घंटे के व्याख्यान को सुना था, तो उन्होंने बोला था कि गौमूत्र सेवन करना चाहिए। तो जिस इंसान को मतलब पित्त प्रकृति के हैं, यानी पित्त बढ़ता है, और वो गौमूत्र सेवन करेंगे तो उनका पित्त और बढ़ जाएगा, तो उसके लिए उन्हें घी की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए। तो ये बात मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, तो जब से मैंने देखा है कि जब भी किसी को कोई गर्मी करता है तो मैं उसके खान पान में घी की मात्रा बढ़ा देता हूँ, और रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। मैं कोई मतलब ऐसा नहीं, मैंने सिर्फ राजीव भाई को सुन के और उनके ज्ञान
के जो मिले हुए हैं उसी को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और उनके किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए फिर ढूंढ के लाता हूँ कि अब तो राजीव भाई तो है नहीं कि अपने सवालों का जवाब मैं ढूंढूं कि जी भैया आपका मैंने व्याख्यान सुना था और आपकी बातों से मैंने किसी को बताया और उसको ये दिक्कत आ गई, तो अब जवाब कौन दे। तो उस चीज के लिए मैंने फिर दोबारा पढ़ना शुरू किया और सुनना शुरू किया, किताबें पढ़ी, तो पता चला। और उन्हीं की बातों में ही हर बात को एक एक बार, एक ही व्याख्यान को मैंने सैकड़ों बार सुना, तब पता चला कि उन्होंने तो सारा उसी में बता दिया, हमें बस समझने का फर्क था। हम समझ नहीं पाए थे, हमने सिर्फ ये सुना मेथी खाना है या गौमूत्र पीना है, लेकिन गौमूत्र पीने वालों को अगर पित्त बढ़ता है तो उन्होंने जो बोला था वो बात हम बीच में स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं। सही बोल रहे हो आप जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी स्त्रियों को ऑलमोस्ट हर तरह की प्रॉब्लम्स का पता चल गया। और मैं तो यही गुजारिश करूंगी कि जितनी भी लड़कियां बाहर रहती हैं वो अपने घर से, उनकी मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी बेटियों को ये मेथी के लड्डू, तिल के लड्डू, क्योंकि उनको कैल्शियम की भी उतनी जरूरत है, उनका ब्रेन भी अच्छा होना चाहिए, तो उनके लिए आप ऐसे लड्डू बना करके लड्डू के फॉर्म में उनको वो सभी चीजें दें। हर मदर वैसे देती ही है ताकि आपकी बेटी हेल्दी रह सके। और भैया मैंने ट्राई किया हुआ है मेथी को स्प्राउट करके बहुत बढ़िया काम करता है। मैं मेथी को जो है माइक्रो ग्रीन की तरह उगाती हूँ, 3 इंच का जब होता है तो उसको मैं तोड़ करके, और उसका जो पत्तियां होती है ना उसका मैं रोटी बना के खाती हूँ। जी, तो मेथी की अब पूरी कमी पूरी हो जाती है मेरे शरीर में। जी, अब इसी में मैं बता रहा हूँ, हमने जैसे अभी गर्मियां आ गई तो मैं अपने जैसे स्वस्थ समृद्ध परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में अब जो मैसेज फॉरवर्ड होता रहेगा वो रहेगा संजीवनी नाश्ता। तो हम कहते हैं संजीवनी नाश्ता, हम क्योंकि मैं हमेशा हर चीज को इतना सिंपल रखना चाहता हूँ कि लोगों को तकलीफ ना हो, क्योंकि हमारे जैसे दादा नानी एकदम सिंपल। तो उसमें क्या होता है कि आधा चम्मच मेथी पाउडर, मेथी दाना, 1 चम्मच मूंग दाना, मूंग की दाल, 1 चम्मच चना और आधा चम्मच गेहूं रात को पानी में भिगो दें। 1 गिलास पानी में भिगो दें, आधे गिलास पानी में भिगो दें, सुबह उस पानी को छान के पी लें और बाकी को स्प्राउट के लिए रख दें। तो अल्टरनेट डे आपको नाश्ता मिल जाएगा। अब इस नाश्ते में अगर इसका स्वाद बढ़ाना है, स्वादिष्ट बनाना है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। शहद मिला सकते हैं, प्याज मिला सकते हैं, काली मिर्च, काला नमक मिला सकते हैं। तो ये पिछले 5 सालों का अनुभव है कि गर्मी के मौसम में इस तरीके से स्प्राउट का सेवन करने वालों को बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो गया, किडनी की समस्याओं में जो यूरिया बहुत ज्यादा शरीर से बाहर जाता है वो नष्ट हो गया, वो कम हो गया, शरीर में ताकत आती है। वजन, जो कहते हैं कि गर्मियों में वजन नहीं बढ़ता, तो गर्मियों में वजन बढ़ाता है। सर्दियों में वजन तो हर हर किसी का बढ़ जाता है, कुछ नहीं खाएगा तब भी बढ़ जाता है, और गर्मियों में वजन बढ़ता है और बढ़े हुए वजन वालों का वजन कम होता है। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है कि एक को वजन बढ़ा रहा है और एक का वजन कम कर रहा है, फार्मूला वही। बैलेंस कर रहा है शरीर, अपने आप को बैलेंस कर रहा है, सही अमाउंट कितना उसको चाहिए वो अपना बैलेंस करना सीख गया है शरीर। जी, जी बहुत बढ़िया। मैं तो ये भी कहूंगी भैया कि आप सभी लोगों को ये भी प्रेरित करो कि जितने भी ये किचन में हमारे जैसे मेथी हो गया, चना हो गया, इनको स्प्राउट करके इनका जो जब ये उगते हैं, इनकी जो पौधा जब उगता है 3 इंच 2 से 3 इंच का जब वो पौधा होता है ना, तो उसको उसमें न्यूट्रिशंस की भरमार होती है। उसको सैलेड के रूप में गर्मियों के मौसम में जरूर खाएं, अपने मतलब अपनी डाइट में जरूर ऐड करें, और इससे बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप भी शुरू करिए, मैंने तो शुरू कर ही दिया है। मैं अब इस चीज को, जैसे ही आपने जो बोला है मैं सारी चीजें बता। 2017 गुड़गामा में एक, मतलब पिछले साल, पिछली बार बात हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं मालूम, बात हुई थी 2017 में। किडनी डायलिसिस पे जाने वाले भाई ने इसी चीज को, जैसे गेहूं के ज्वारे खुद घर में उगाए, हाँ। खुद घर में, और उसको उगा के उसमें गिलोय, नीम के पत्ते, पीपल के पत्ते, इनका रस बना के, तुलसी के पत्ते डाल के 10 दिन मात्र पिए थे। 10 दिन, ज्यादा नहीं, सुबह और शाम 10 दिन पिया था, तो उसका किडनी डायलिसिस रुक गया था। होना था लेकिन रुक गया था। तो ये हरी पत्ती, जो पत्तियां ना, पत्तियों का तो अपना ही एक अलग है इसमें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हर चीज होती है। तो अंकुरन वाले सेवन करना चाहिए। मैं जितना सिंपल हो, मतलब सिंपलिसिटी, और करना है अपना, करना है, बाजार का नहीं करना, बस।
और फूल में मैं ये कहूंगी भैया, फूल में जो ये गेंदे का फूल होता है ना, हर घर में गेंदे का फूल जरूर होना चाहिए। गेंदे का फूल होना चाहिए, गुलाब का फूल, क्योंकि गुलाब का जो गुलकंद होता है ये गर्मी के मौसम में बहुत बढ़िया होता है, शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए। इसको अगर हम मिश्री के साथ मिला करके बनाए, गुलकंद इसका बना करके रोज सवेरे इस 1 चम्मच गुलकंद खा ले, तो ये शरीर को तरावट भी लाएगा, ठंडा भी रखेगा, और आपके जो बुद्धि में जो आपको ये कभी कभी एंजाइटी डिप्रेशन होता है उसको भी काम डाउन रखता है, ये बहुत ज्यादा अच्छा रखता है बॉडी को। तो हम लोगों की ये चर्चा, आई होप लोगों को बेनिफिट मिलेगा इससे। और सबके घरों में काली वाली तुलसी जो होती है, इसको श्यामा तुलसी कहा जाता है, वो सब अपने घरों में जरूर उगाए, क्योंकि इसमें औषधि गुण बहुत ज्यादा है। अब कल की बात है दीदी, कल सुबह का मैसेज आया कि भैया मेरी बहन का होमोग्लोबिन 8 पॉइंट था, अब 10 दिन के अंदर 2 पॉइंट बढ़ के 10 हो गया है। तो मैंने उसका जो हमने जो जैसे समस्या आई थी, तो समस्या में मैंने बताया कि कुछ नहीं है, घर में जो है आप तुलसी के पत्ते लाएं, 15-20 पत्ते तुलसी के लें, गिलोई के पत्ते मिल जाते हैं तो 2-4 गिलोई के पत्ते डाल लें, नहीं तो 1 इंच के आसपास गिलोई का टुकड़ा, और 2 से 3 चम्मच एलोवेरा का रस, ताजा एलोवेरा का रस, 5-6 मुनक्के बीज निकाल के इसको चटनी पीस दें। चटनी पीसने के बाद इसको छान के सुबह से लेके शाम तक, दोपहर तक, और शाम को बनाए तो शाम से लेके रात तक, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एक ही बार होगा क्या, जब ऐसा कोई आपको टेस्ट बन के मिक्सर बन के मिलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो 1-1 चम्मच करके मात्र पीने से ये होमोग्लोबिन बढ़ाने का, ये तो ऐसे कई जगहों पे, मतलब लाखों हजारों की संख्या में 10 दिन के अंदर लोग, जिसका 4 पॉइंट था 8 पॉइंट हो गया, 10 पॉइंट हो गया, आज 6 पॉइंट है। तो कल सुबह सुबह प्लेटलेट भी 70 से 80 हजार बढ़ जाते हैं। तो मैं आपके चैनल पे ये बात बताना चाहता हूँ कि एक तो कल का ही अनुभव है, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, तो उसके मतलब अनुभव का मतलब ऑडियो के रूप में लोगों ने बता कि भैया आपने बताया, ये चीज हमने किया और फर्क पड़ गया। तो अपना जो है, जो अनुभवों का है, अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, परीक्षित, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी के कहने से, ये करके लोगों ने बताया है कि हाँ जी इस चीज को करने से मेरे को यहाँ पे परिणाम मिल गया। तो उसमें क्या है, दोबारा बता देता हूँ, तुलसी के पत्ते, गिलोई के पत्ते, एलोवेरा, मुनक्के की चटनी बना के शहद मिला सकते हैं। जो लोग जैन धर्म के शहद नहीं मिलाते, नहीं मिलाए कोई बात नहीं, नहीं तो शहद मिला सकते हैं। 1 चम्मच करके, 2-2 चम्मच करके, जितना भी आपका प्लेटलेट काउंट डाउन हो रखा है, आप 24 घंटे लो, अगले दिन जांच कराओ, 50,000 के आसपास, 40,000 के आसपास बढ़ जाता है। होमोग्लोबिन है, अगर डेली का 1 पॉइंट के हिसाब से बढ़ता है। अगर उसके शरीर में और कोई अन्य तकलीफ नहीं चल रही हो, तो सिर्फ नॉर्मल अगर ब्लड कम है और कोई ज्यादा रोग, दूसरे रोग नहीं लगा हुआ है, तो आप तो मान के चलो कि 4-5 दिन का खेल है, बस 4-5 दिन के अंदर आपके अंदर ब्लड इतना आ जाएगा जितना आपका रेंज में होता है उनके हिसाब से। जी, एक्चुअली बहुत सारी औरतों को मैंने देखा, बच्चों को भी देखा हुआ है कि वो बहुत थके थके रहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं करते फिर भी थक जाते हैं बहुत जल्दी। तो ऐसे लोगों को एक्चुअली अपने रक्त का परीक्षण कराना चाहिए। हो सकता है उनके ब्लड में या तो हीमोग्लोबिन कम हो या फिर आरबीसी कम हो। तो ऐसे लोगों को ये जो मुनक्का का फॉर्मूला बताया है भैया ने, ये बहुत बढ़िया है। और जिनको ये बाकी की चीजें नहीं मिलती है ना, जैसे मान लो तुलसी नहीं मिल रही है, गिलोई नहीं मिल रही है, कुछ भी अगर नहीं मिल रहा है, तो भी सिर्फ मुनक्का आप अगर रात को पानी में, वो जो मुनक्का नहीं है, रेसिन, जो काली वाली रेसिन होती है, जो काला वाला मुनक्का जो होता है, रेसिन बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का होता है डार्क, उसको अगर आप रात में भिगो के और सवेरे उसका पानी पीते हैं ना, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, अब इसी चीज को बता रहा हूँ आपको। आपके एक दीदी हैं, मतलब चाची हैं, लक्ष्मी नगर दिल्ली में, मैं उनके घर गया तो कोरोना काल में गया था, कोरोना पॉजिटिव आया था, तो फोन आया कि भैया मेरे मम्मी पापा को कोरोना हो गया है, तो कोरोना पॉजिटिव आया है और कोरोना हो गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अब क्या घर आता हूँ। मैं गया, उनके सारे घर वाले अलग अलग कमरे में थे, मैंने सबको बुलाया, मैं कहा आप आके बैठो इकट्ठे, सबके साथ बैठा। उसके बाद उनकी जब समस्याएं, बाकी चीजें मालूम करी, तो पता चला जी डायबिटीज है, हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो वहां उस दिन तो मैं सारी चीजें समझा के बता के आ गया, डर निकाल के आ गया। उसके बाद एक दिन स्टेटस पे लगाया मैंने कि 10 से 15 मुनक्के रात को पानी में भिगोए और सुबह उस पानी को पिए, और मुनक्के को, एक एक मुनक्के को आराम आराम से चबा चबा के खाना है।
इससे शरीर में स्फूर्ति आती है, कब्जियत दूर होता है, बवासीर दूर होता है, खून की कमी पूर्ति होती है, आपको मतलब वजन बढ़ता है। ये सारी चीजें जो इसके फायदे हैं, आपके पेट की सही रखता है। तो मेरे पास 15-20 दिन बाद चाची का फोन आया कि आचार्य जी, मेरे को आचार्य जी बोलते हैं, मतलब प्यार से जो भी है, मतलब तो आचार्य जी कैसे हैं? मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? कह रहे हैं आपका तो मैं स्टेटस देखी थी, उसमें आपने मुनक्के का बोला, तो मैंने मुनक्का लिया, मेरा वजन भी बढ़ गया। तो मैंने कहा जी आपके शुगर का क्या हुआ? कह रहे शुगर का आपने तो बोला कुछ नहीं होता। मैंने कहा ये हुआ, डर खत्म हुई, तो वही मुनक्का उनके लिए अमृत बन गया। जी, ये सारा दिमाग का खेल है एक्चुअली। जितना आपका दिमाग जी पॉजिटिव रहेगा और जितना ज्यादा आप वो सोचोगे, कोई भी चीज अगर आप खा रहे हो और अगर आप ये सोच के खा रहे हो कि पता नहीं इसका क्या असर होगा, तो वो पता नहीं क्या असर होके ही रह जाएगा, वो आपके शरीर में उसका असर नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही उस पर शंका, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और अगर आप ये सोच के खाओगे कि मैं इसको खा रहा हूँ और मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, और उसी से आप ठीक हो जाओगे, देखना आपकी इम्यूनिटी उसी पे काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि आपने पॉजिटिविटी, पूरे बॉडी में आपकी पॉजिटिव जो है वो वाइब्स दौड़ गई। तो दिमाग का बहुत बड़ा रोल है भैया, ये तो मैं मानती हूँ। अगर आपका दिमाग बीमार है ना, तो आप जितना मर्जी बढ़िया खा लो, आप स्वस्थ नहीं रह सकते, नहीं रह अब सकते। सही बात है दीदी, हर किसी को हर चीज करने की बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मालूम भी है, मतलब बहुत कुछ मालूम है कि ये चीज करना चाहिए, ये खाना चाहिए, लेकिन समय का अभाव, घर की परिस्थितियां हर चीज को नहीं अलाउ करती। लेकिन एक चीज हर इंसान के पास है, वो है मुस्कुराते रहना, खुश रहना, वो उनके हाथ में है। जी बिल्कुल, बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो भैया। तो चलिए भैया, आज हम लोग देखिए, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना ही गोविंद भाई डॉक्टर हैं। हम लोग आपस में एक चर्चा कर रहे हैं, और ये घरेलू चीजें हैं जो हमारी दादी नानी, हमारे बुजुर्ग लोग हमें सिखा के गए हैं, जो हम भूल चुके हैं, बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। उसी को हम लोग राजीव भाई के जरिए समाज में आया, लोगों को पता चला, लोगों ने उसको वापस से रिकॉल किया, और उसपे आप सोचते हैं कि राजीव भाई हमको बर्तन में खाना खाने को बोलते हैं, तो लगता है कि हाँ भाई, राजीव भाई वही बोलते हैं जो हम बचपन में किया करते थे, जमीन पे बैठ के खाना खाने को बोलते हैं, बचपन में तो हम ऐसे ही करते थे। तो वो चीजें राजीव भाई ने आपको वापस से याद दिलाया कि भैया अब लौट चले, बहुत हो गया, हाँ बहुत विदेशी चीजें कर ली, अब लौट चलो, हो गया, तमाशा देख लिया, मजे कर लिए, अब चलो वापस वहीं पे लौट के बुद्धू घर को आए। तो बस यही है, हम लोगों की पूरी कोशिश है, मेरी और गोविंद भाई की, कि लोग जो हैं वो वापस अपने किचन में जाएं और किचन में ही खंगाले, क्योंकि आपकी सेहत का जो खजाना है वो आपके रसोई घर में ही है। तो भैया आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। मैं फिर आपसे मिलूंगी अगले शनिवार को, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।